ओके क्लास 12, जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोग ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कंप्लीट किया था, अब हम लोग यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले हम लिख देते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेटा एक बात समझ लो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कर्व को टच करने वाली लाइन, जैसे सर्किल को जो लाइन टच करके जाती है वो क्या होती है? टेंजेंट होती है। और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। तो बेटा यहाँ पे समझ में आया होगा कि टेंजेंट नॉर्मल में कि टेंजेंट क्या होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म समझ लो। जैसे एक लाइन है, एक लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका नाम है 2,3, और उस लाइन की अगर हमें स्लोप मालूम है, सपोज करो 5, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला तो हम लोग ने ये पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स वन, जिसमें x1 y1 वो पॉइंट होते थे जो लाइन के ऊपर होते थे और लाइन की स्लोप m होती थी। तो y माइनस वाई वन यानी कि 3 इज इक्वल टू m का मतलब 5x माइनस x1 यानी कि 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ जाएगी। ठीक है। फिर दूसरी बात है, हम जानते थे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप क्या होती थी? सेम होती थी। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो पहली लाइन, इस लाइन की स्लोप m1 और इस लाइन की स्लोप मान लो m2, तो इन दोनों की स्लोप का जो डॉट होता था यानी मल्टीप्लाई, वो ऑलवेज -1 होता था इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात जानते थे। और स्लोप को निकालने के लिए हम लोग के पास कई एक फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े थे, जैसे m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, थीटा इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल होता था। m को निकालने का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये तब लगाते थे जब लाइन के ऊपर मौजूद दो पॉइंट मालूम होते थे और उस लाइन की स्लोप निकालना होता था। तो एक कोऑर्डिनेट को x1 y1, एक कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेते थे, है ना। तो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। ये सब क्लास 11 की पढ़ी हुई बातें, थोड़ा सा रिवाइज कराई है मैंने आपको। अब बात करते हैं हम तुमसे कि क्लास 12 में स्लोप निकालने का क्या फॉर्म होगा। देखो क्लास 12 में क्या होगा, एक कर्व होगा, उस कर्व की सम इक्वेशन गिवन होगी। सपोज करो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक कर्व की इक्वेशन है। मैंने कहा इस कर्व की एक तो कर्व की इक्वेशन है, तो मैंने कहा इस कर्व के ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट से पास होती जो टेंजेंट होगी उसकी स्लोप निकालने का एक तरीका है कि मैंने माना कि इस पॉइंट, जनरल पॉइंट है ये, इस पॉइंट से पास होती हुई टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? टेंजेंट जो है, और यूनिक टेंजेंट होगी, याद रखना कर्व के ऊपर मौजूद पॉइंट से पास एक ही टेंजेंट हो सकती है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगी। तो उस टेंजेंट की स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट से वो टेंजेंट पास हो रही है। क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो उस पॉइंट से जिस पॉइंट से वो टेंजेंट पास हो रही है, राइट। तो यानी कि बेटा हम बात करें, सपोज करो मैंने कहा ये पॉइंट जो है इसका नाम है 1,12 जो कर्व के ऊपर है। 1,12 एक पॉइंट है जो कर्व के ऊपर है। मैंने कहा इस 1,12 पॉइंट से पास होती है इस टेंजेंट की स्लोप बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने बताया ना। तो इसका मतलब एक नया तरीका हम लोग ने सीखा, डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, m मतलब स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएट द फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर वो फंक्शन y है तो y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टू 8x प्लस 3। ये क्या निकल के आई? ये स्लोप निकल के आई, लेकिन जनरल स्लोप है, यानी इस कर्व के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट से पास होती टेंजेंट की स्लोप होगी। लेकिन हमें तो 1,12 पॉइंट से पास होती टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो 1,12 हम इसमें डाल देंगे। तो dy बाई डी एक्स एट 1,12। तो बेटा x की जगह 1, y की जगह 12, सर उधर x ही है तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 क्या होगी? इस टेंजेंट की स्लोप होगी। अब इस टेंजेंट की स्लोप हमें यानी m की वैल्यू में मालूम होगी, 11 है। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना होगा तो बेटा फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू m ऑफ x माइनस एक्स वन। एक बात याद रखना, x1 y1 वो पॉइंट होगा जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। दूसरी चीज़, लाइन के ऊपर लाई तो ये पॉइंट 1,12 कर रहा है, मान लो और भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे तो हम वो नहीं लेंगे। हम x1 y1 वो पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर और कर्व के ऊपर दोनों पे कॉमन पॉइंट है, यानी 1,12। सपोज करो यहाँ एक और पॉइंट होता तो वो ना लेते x1 y1, हम वो पॉइंट लेंगे जो कर्व और लाइन दोनों पे है, यानी 1,12। तो y माइनस 12 इज इक्वल टू m मतलब 11, x माइनस x1 यानी कि 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 12 इज इक्वल टू 11x माइनस 11, तो हो जाएगा बेटा 11x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 11,
यानी 11x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही। इसी तरह से अगर हमें इस पॉइंट पे, अब देखो नॉर्मल जो होगा वो इसी पॉइंट पे डलेगा यू, राइट, 90 डिग्री। वो टेंजेंट पे कैसा होगा? 90 होगा। मैंने कहा इस नॉर्मल की स्लोप बताओ क्या होगी, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो टेंजेंट की स्लोप 11 है तो इसको स्लोप m1 मान लो और इसकी स्लोप m2 मान लो। तो इन दोनों की स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे करेंगे m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, m1 11 है डॉट m2 इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 11 आ गया। ये किसकी स्लोप आ गई बेटा? नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। उसके बाद हमें नॉर्मल की इक्वेशन अगर चाहिए होगी तो नॉर्मल के ऊपर कौन सा पॉइंट है? 1,12 नॉर्मल पे भी तो है ना। तो याद रखना हम x1 y1 इक्वेशन निकालने के लिए चाहे टेंजेंट की हो चाहे नॉर्मल की हो, x1 y1 वो पॉइंट लेंगे जो कर्व टेंजेंट और नॉर्मल का कॉमन पॉइंट है। यानी 1,12 कौन होगा? ये इस पॉइंट को लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन के लिए y माइनस y1 यानी 12 इज इक्वल टू m यानी -1 अपॉन 11 इक्वल टू x माइनस x1 यानी कि 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। बेटा ध्यान रखना मैं बहुत सारी चीज़ें एक बार में करा रहा हूँ। टेंजेंट नॉर्मल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो इतने पार्ट में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया? हाउ टू फाइंड द इक्वेशन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबका तरीका सर सेम है, बस कर्व की इक्वेशन को रटना है आपको। कर्व की इक्वेशन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप निकलेगी। हमें जिस पॉइंट से स्लोप चाहिए वो पॉइंट उसमें डाल देंगे तो हमें उस पॉइंट से पास होती टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, राइट। जैसे हमसे कहा गया है y इज इक्वल टू रूट एक्स एट x बराबर 9, यानी कि कर्व के ऊपर मौजूद पॉइंट x बराबर 9। अब कोऑर्डिनेट ना दे, सोचो y कोऑर्डिनेट का वहाँ पीछे काम कुछ पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो इस तरह से ये कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ना दे के x बराबर 9 बता दे। x बराबर 9 कहने का यही मतलब है कि सिर्फ x ही का काम है, इसलिए उन्होंने 1 बता दिया। तो हमसे कह रहा है स्लोप बताओ उस कर्व की, इस कर्व के ऊपर मौजूद पॉइंट x बराबर 9 से पास होती टेंजेंट की स्लोप बताना है। तो कर्व की क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। अब ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे एक्स का तो काम पड़ा हमें, तो एट एक्स बराबर 9 तो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट 9। तो 1/2 इंटू 3 यानी कि 1/6 आंसर हो जाएगा। सब समझ में आ गया? जितना पूछा जाए उतना आपको करना है। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सपोज करो हमें अगर इसका x का कोऑर्डिनेट 9 मालूम है, y निकालना होता तो हमें इक्वेशन मालूम है ना कर्व की, तो x की जगह 9 पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट उसका आ जाएगा यानी 9,3। लेकिन y की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर ज़रूरत होती तो हम लोग निकाल भी लेते। अगर इसी का कहते हैं नॉर्मल की स्लोप बताओ बेटा, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, टेंजेंट की स्लोप 1/6 आई है और डॉट m2 इक्वल टू -1 तो m2 इक्वल टू -6 हो जाएगी। ये नॉर्मल की स्लोप आ गई। इक्वेशन पूछ लेगा तो y कोऑर्डिनेट हम लोग ने अभी बताया आपको, मैंने आपको बताया कि x बराबर 9 है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे कर्व में तो y की वैल्यू आ जाएगी 9,3। वो पॉइंट है जिस पॉइंट से पास होती टेंजेंट की अभी हमने स्लोप निकाली। जिस टेंजेंट से पास होती, मतलब जिस पॉइंट से पास होती टेंजेंट की स्लोप निकाली, जिस पॉइंट से पास होती नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहें या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बहुत आपके, और आरडी शर्मा से अगर आप लगा रहे हो तो 4 एक्सरसाइज समझ लीजिए हैं। 4 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज इसके ऊपर है। जितना मैंने अभी बताया इसमें 3 एक्सरसाइजेज मैंने आपको पढ़ाई हैं। कैसे? आरडी में सबसे पहली एक्सरसाइज में स्लोप निकालना है टेंजेंट नॉर्मल की, सेकंड एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली गई, थर्ड एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली गई, फोर्थ में मिसलेनियस है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है ये टेंजेंट एंड नॉर्मल, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है बेटा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता भी है इससे, टेंजेंट एंड नॉर्मल से। 3 ही एक्सरसाइज मेरे ख्याल से आरडी शर्मा में है आपके, हाँ ठीक है ना। 3 एक्सरसाइज आरडी में, और एनसीईआरटी में देखोगे तो ये एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है उसके अंदर ये दिया गया, राइट। मैक्सिमम मीना टेंजेंट, मतलब पर्टिकुलर टेंजेंट नॉर्मल अलग से नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी से लगाना चाहो तो एनसीईआरटी से लगा सकते हो, और आरडी से लगाना चाहो तो आरडी से भी लगा सकते हो। तो और क्वेश्चन अगर बेटा इसमें देखें तो मतलब 2 एक्सरसाइज अभी जो हमने आपको पढ़ाया है आरडी शर्मा से, ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। कितनी? 2, 4 नहीं 2, राइट। न्यू बुक के हिसाब से पुरानी बुक में 4 एक्सरसाइज थी, अब थोड़ा सा और कम कर दिया गया है, इसमें कुछ एक्सरसाइजेज को 1 कर दिया गया है। तो आपको समझ में आया कि किसी भी इक्वेशन की अगर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल पैराबोला है y² = 4x एट x बराबर 1,2,
पॉइंट से पास होती टेंजेंट की इक्वेशन कह रहा है बताओ, और नॉर्मल की भी इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहले हम लोग कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2y dy/dx, आप जानते हो y स्क्वायर है तो x के रेस्पेक्ट में किसी अदर वेरिएबल को करेंगे तो वो नॉर्मल जिस तरह से होता है वैसे ही होगा डिफरेंशिएट, बट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2x हो जाएगा, 2y सॉरी। फिर हम उस पॉइंट को यहाँ पुट कर देंगे तो उस पॉइंट से पास होती टेंजेंट। हमेशा याद रखना कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर टेंजेंट की स्लोप आती है। अगर उस पॉइंट को डाल देंगे तो उस पॉइंट से पास होती टेंजेंट की स्लोप निकलेगी। नॉर्मल की स्लोप तो टेंजेंट की स्लोप की मदद से निकालते हैं। तो एट यहाँ क्या कह देंगे 1,2। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, इधर x तो है नहीं तो y को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 2 ज़ा 4, तो 1 आ गई है, तो सही है। तो ये तो इक्वेशन किसकी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने कहा आपसे क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, ये तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब x1 y1 कौन सा पॉइंट है, 2 इक्वल टू m कितना आया 1, x माइनस x1 कितना था बेटा देखो 2, x1 कितना था 1 सॉरी, y माइनस 2, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इसी के साथ नॉर्मल की इक्वेशन निकालना हो तो आपने पढ़ा भी m1 डॉट m2, क्योंकि नॉर्मल उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो 1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1। अब फिर से y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 करेंगे तो y माइनस y1 कितना था हमारे पास 2 इज इक्वल टू m माइनस 1, x माइनस x1 इज़ 1। फिर y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो इधर आके y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस 2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3। सही है, ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही है, टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल के। ठीक है ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टेंजेंट नॉर्मल बस इतना ही था। अगर अब आप क्वेश्चन डिस्कस करिएगा, लगाने के बाद आपके पास जो है नेक्स्ट वीक जो सॉरी नेक्स्ट 10 होगा हमारा वेंसडे को भी आप क्वेश्चन अपने पूछिए, क्योंकि नया टॉपिक इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा सिर्फ 3 चैप्टर हम लोग के बचे हैं बेटा। अब इसको हटा दिया जाए तो 2 चैप्टर, मैक्सिमम मिनिमा बचा है और इंटीग्रेशन बचा है, और आर.डी. शर्मा के हिसाब से वॉल्यूम 1 बुक फिनिश हो जाएगी, और एनसीईआरटी के हिसाब से भी वॉल्यूम 1 फिनिश हो जाएगी। बल्कि फिनिश क्या, मैक्सिमम मिनिमा तक के हैं वॉल्यूम 1 में हमारा एनसीईआरटी में। इंटीग्रेशन तो वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 2 में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 3D है, एलपी है, प्रोबैब है, एरिया बाउंडेड है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा ज़्यादा अब कोर्स नहीं बचेगा आपका, बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है वॉल्यूम 2 बुक। तो वॉल्यूम 1 में थोड़ा चैप्टर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम 1 कंप्लीट होने वाली है। मैक्सिमम मिनिमम भी 2 या 3 टन का टॉपिक है आपका। अब आप अच्छे से तैयारी करो बेटा, क्योंकि मार्च में आपके पेपर, इस मार्च के अप्रॉक्स आसपास फेब मार्च में आपके पेपर शायद स्टार्ट हो जाएं। तो कभी भी डेट शीट आती है आपकी, तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की मजबूती बनाइए। कोई भी क्वेरी हो मैथ्स में तो आप पूछिए। अभी इसका टेंजेंट नॉर्मल का अच्छा एक टॉपिक और है इसमें बेटा, छोटा सा टॉपिक है, एंगल बिटवीन द 2 कर्व, वो भी मैं बता देता हूँ। एंगल बिटवीन 2 कर्व क्या होते हैं ये भी देख लो। जैसे मैंने कहा एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा। तो आपको मालूम है सर्कुलर फेस पे तो एंगल नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, यानी ये इस पॉइंट से पास होती है ये टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व की, फिर इस पॉइंट से पास होते दूसरे कर्व पे टेंजेंट निकालेंगे। उन टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन 2 कर्व होगा। तो उस एंगल को बेटा हम लोग ने डिफाइन किया है फाई या थीटा से, थीटा मान लिया। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। m1 क्या होगा, पहले कर्व की ऊपर ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की स्लोप, दूसरे कर्व के ऊपर मौजूद इस टेंजेंट की स्लोप। दोनों की कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे कैसे सर, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे इस कॉमन पॉइंट पे। अब ये कॉमन पॉइंट तुम्हें देगा नहीं तो कैसे सर करेंगे, तो देखो बेटा जैसे क्लास 10th में पढ़ा था, 2 लाइन की इक्वेशन दी रहती थी और उनका इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट अगर निकालना होता तो उन दोनों लाइन को सॉल्व करते थे ना सब्सटीट्यूशन मेथड एलिमिनेशन से। उसी तरह से यहाँ करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
एक्स वाई इक्वल टू 6 है, एक कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 है, तो बेटा पहली कर्व से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 6/y हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो ये 6/y का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/y² इंटू वाई इज इक्वल टू 12, सही है ना। और y/y² इज इक्वल टू 12/36 हो जाएगा, 12 1 12 3 हो जाएगा। मेरी बात तो समझ में आ रही होगी क्या कह रहा हूँ, y की वैल्यू ये क्लियर हो रही है ना। या बेटा इसी तरह से हम लोग x की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक y से एक y को कैंसिल कर दो, तो 1/y इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। देन y की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गए। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, जिसका नाम होगा y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू पुट करो तो यहाँ 3 2 आ रही है ना, 2,3। अब इस 2,3 कर्व, पहले कर्व का नाम क्या था, एक्स वाई इक्वल टू 6, दूसरे कर्व का नाम क्या था, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। तो पहले कर्व की इक्वेशन एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इस पॉइंट 2,3 को डालेंगे तो इस पॉइंट से पास होती टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। फिर दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करके अगेन 2,3 डालेंगे तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी, इस टेंजेंट की स्लोप, राइट। फिर उन दोनों की स्लोपों को यहाँ पे पुट कर देंगे और मॉड ले लेंगे, यानी निगेटिव आंसर है तो पॉजिटिव कर देंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ है ना। तो वो थीटा जो हमारा होगा वो एंगल बिटवीन टू कर्व होगा। अब याद रखना दूसरी चीज़, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब होता है अगर दोनों कर्व के बिटवीन, इन दोनों कर्व के बिटवीन ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है इसका एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व, यानी m1 डॉट m2 यानी उन दोनों स्लोप का डॉट -1 हो, सही कह रहा हूँ। यानी एंगल बिटवीन द टू कर्व इज 90 डिग्री, देन द कर्व आर नोन एज ऑर्थोगोनल कर्व। या टेंजेंट जो ड्रॉ हुई उन दोनों कर्व में, वो अगर उन दोनों की टेंजेंट की स्लोप का डॉट -1 है तब भी वो परपेंडिकुलर है। तो मैंने बताया था आपको कि जो दो टेंजेंट होती है उनका अगर डॉट यानी उनकी स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 हो रहा है तो वो दोनों स्लोप क्या है, मतलब वो दोनों टेंजेंट क्या आपस में परपेंडिकुलर है। कोई भी दुनिया की लाइन, कोई भी दो लाइनों की स्लोप निकालने पे और उनकी स्लोप का डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन दोनों की स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर -1 आंसर आता है तो वो दोनों जिन लाइनों की स्लोप है वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा एंगल बिटवीन टू कर्व इज 90, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। और दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो आपको कैसे निकालना है कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डालेंगे और फिर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फिर वो 2 कोऑर्डिनेट आए या 4 कोऑर्डिनेट आए, हम लोग कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंटों को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे फर्दर। तो बेटा अब टेंजेंट नॉर्मल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे बतानी हो, बस आपका क्वेश्चन जो है वो आप पूछिएगा। अब जो हम स्टार्ट करेंगे यानी कि इंशाल्लाह सैटरडे नहीं फ्राइडे 10 है ना मेरा, मंडे वेंसडे फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है। अभी तो आप समझ रहे हो बेटा बोर्ड्स इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इस वजह से मैं आपको वीडियो पिछले वीक में नहीं डाल पाया था। 10th का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो अब इंशाल्लाह न्यू वीडियो आपकी आती रहेंगी। आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, कोई क्वेरी हो तो डिस्कस करिए, ठीक है। थैंक यू।